इस वीडियो का मैसेज बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा और बहुत सारे बच्चे और टीचर्स ने अपना प्यार दिखाया। लगभग 4,500 से ज्यादा कमेंट है इस वीडियो के नीचे, जहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम उजागर हुई जो मुझे नहीं लगा था इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि ईडब्ल्यू का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सबसे अच्छा है, बट ऑफलाइन जो फीडबैक मुझे मिला था मेरे रेसिडेंशियल कैंपस के बच्चों से कि उनकी ऑफलाइन की हालत ठीक नहीं है, जो वो प्रॉमिस करते हैं उसका 1% भी डिलीवर नहीं करते और क्लास में सिर्फ मजाक हंसी वगैरह चलता है, पढ़ाई नहीं चलती और बहुत बच्चों का करियर से खराब हुआ है। ये कुछ स्निपेट्स आप जब देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और मेरी इस बात से लगभग 100% बच्चे सहमत थे। तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। अनडाउटेडली इमोशन वाला का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, उनके टीचर्स महान और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और बच्चों के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं और भला सोचते हैं उनका। बट वहीं जब आप इनके दूसरे चेहरे की तरफ आते हो, जो मेन इनका पैसे कमाने का मशीन है, दैट इज इनका इमोशन वाला का विद्यापीठ, वहां की हालत आपको इन चैट्स इन कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। तो मेरा मैसेज आज डायरेक्टली इमोशन वाला के फाउंडर के लिए है। सर, आप तो बोलते हो आप बच्चों का बहुत भला करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हो लड़ने के लिए, बट आप घर की लड़ाई में शायद हार गए। यहाँ पे आपके बच्चे रो रहे हैं और 100% बच्चे, सर मैं बता रहा हूं, मुझे बस एक कमेंट नहीं ऐसा आया जिसने बोला कि विद्यापीठ अच्छा। पूरा कमेंट खंगा लीजिएगा, आपकी बहुत बड़ी पीआर टीम है, अगर आप अभी पीआर टीम से कमेंट कराते तो अलग बात है, बट 100% बच्चे बोल रहे हैं कि वी लव इमोशन वाला, बट विद्यापीठ में हमारे साथ गलत हुआ। ये कैसा प्यार का सिला दे रहे हो आप सर अपने बच्चों को। तो प्लीज मेरी दरखास्त है आपसे कि जब तक आप अपने इस विद्यापीठ को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह नहीं बना लेते, तब तक कृपया इसमें एडमिशन ना लें और बच्चों के साथ मजाक ना करें। उनके पैसों का नुकसान तो होता ही है सर, बट उससे ज्यादा उनके समय का नुकसान होता है। उनका पूरा एक साल आपके विश्वास के कारण चकनाचूर हो जाता है। और यही मैसेज मैं ईडब्ल्यू के उन महान टीचर्स को भी बोलना चाहूंगा कि सर, बच्चे आपका चेहरा देख के इन ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं, आपके मीटअप में आके इन ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं, जहां पे आप इन ऑफलाइन सेंटर्स को प्रमोट करते हो। सर, आप भी एक बार जिस ऑफलाइन सेंटर्स को आप प्रमोट करें उनका हाल देखिए, उनके बच्चों से ऑनेस्टली बात कीजिए और जब तक ये इशू फिक्स नहीं होता तब तक आप लोग भी इनके ऑफलाइन सेंटर्स को प्रमोट कीजिए। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि बहुत बड़ा सिस्टम चलाने में बहुत दिक्कतें आती हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। हमने भी जब अकेडमी में ऑफलाइन सेंटर्स डाला था तो हमें भी दिक्कत आई थी, टीचर्स मैनेजमेंट किया था, बट सर हम इतना हाइपर एक्सपेंशन करने के मूड में नहीं थे। हम आपकी तरह अचानक से बिना सिस्टम फिक्स किए इतने सारे सेंटर्स नहीं खोल रहे थे और मुझे पता है कि आपके ऊपर ही प्रेशर है, आप एक वीसी फंडेड कंपनी हो, आपको भी रेवेन्यू दिखाना पड़ता है, बट कुछ तो इंसानियत अभी भी होनी चाहिए ना सर। और मैं भी यहाँ पे सिर्फ खोखली बातें करने नहीं आऊं, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको देता हूं, क्योंकि जिन बच्चों ने मेरा साथ दिया उनको मैं कुछ तो गिफ्ट जरूर दूंगा। तो सर आपकी कृपा से मैं एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाता हूं, जहां पे हालांकि हम सिर्फ 200-250 बच्चे पढ़ाते थे और इस साल भी मेरा टारगेट था कि मैं 300 बच्चे पढ़ाऊंगा, बट आपकी कृपा से जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मुझे 1500 बच्चों की कैपेसिटी वाली बिल्डिंग पूरी लेनी पड़ रही थी, क्योंकि आप वो बिल्डिंग खरीद रहे थे। तो चलिए आज उस बिल्डिंग को थोड़ा सदुपयोग में लाते हैं और जो बच्चे एग्जिस्टिंग अभी विद्यापीठ सेंटर्स में इनरोल्ड हैं या विद्यापीठ सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की पूरी फीस हमारे रेसिडेंशियल कैंपस में हम माफ कर रहे हैं। जो हमारी 1.5 लाख रुपए की पूरी फीस होती है, पूरी फीस का मैसेज है हमारा, जो जनरल बच्चों से हम लेते हैं, वो पूरी फीस आपकी ₹0 कर दी और इसके लिए मुझे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, बैच का प्राइस कम कर दो, ये सर मैं खुद से कर रहा हूं यहाँ पे, और इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई हिडन चार्ज आपको नहीं दिखेगा, जितनी फीस है एज इट इज मैंने लिख के दे दी है। दूसरा काम सर क्या है, आपको क्या क्या चीज के बच्चे मुझे पैसे देने हैं, तो बच्चे देखो, आपको हम लोग अपने कैंपस में टैबलेट प्रोवाइड करते हैं जिसका एमआरपी 10,000 रुपए। तो अगर आप वो टैबलेट लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्योंकि हम फोन नहीं देते अपने कैंपस में, तो वो अगर आप टैबलेट लेना चाहते हो ऑप्शनल है ना, तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। हम एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे 12 किताबों का सेट जिसकी एमआरपी 5,000 रुपए, आपको वो स्टडी मटेरियल के पैसे मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट लगती है। और एक स्टूडेंट किट होता है जहाँ पे यूनिफॉर्म हम 3 टी-शर्ट और एक हुडी आपको देते हैं, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 3,000 रुपए पड़ती है, वो 3,000 रुपए मुझे आपको देने पड़ेंगे। तो टोटल पढ़ने के लिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए दे दो, जिसमें भी एज पर एक्चुअल टैबलेट का कॉस्ट है, ये आपका जो स्टडी मटेरियल किट का कॉस्ट है और जो स्टूडेंट किट का कॉस्ट है वो है। इसमें भी आप टैबलेट नहीं चाहो तो नहीं ले सकते हो, आप ऑफलाइन पढ़ लो, और अगर डाउट है तो ऑफलाइन टीचर से पढ़ लो, आपको सिर्फ 8,000 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे रहने का पैसा देना है, वो भी बहुत सस्ता है। हम रहने का आपसे 10,000 रुपए महीना लेंगे, पर मंथ लेंगे। ठीक है, ये आप हमें 3 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। तो अगर मान लो कि आप लेट्स से 10 महीने बचे होंगे ना, तो आप लगभग 1 लाख रुपए मुझे रहने करेंगे, जिसमें 4 टाइम खाना, ठीक है, वगैरह और सारी फैसिलिटी जो भी आपको पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है वो सब है। हमारा वार्डन है, डिसिप्लिन है, सुबह योगा होता है, खेलने के लिए गेम्स है, वो सब कुछ आपको इसमें मिलता है। सिर्फ आपको अगर आप एसी रूम लेते हैं तो बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा भाई, वो मैं कैसे दूंगा अपने पैसे से। ठीक है, बाकी आपको पूरा हॉस्टल फर्निश मिलेगा और 1 लाख रुपए आपको हॉस्टल में दे देंगे। इसमें 10,000 रुपए हम कॉशन डिपॉजिट लेंगे, ठीक है, रिफंडेबल होगा।